जो अध्यक्ष बनेगा वो अपने फंड ले लेगा 2-2 करोड़ का, बाकी क्षेत्र को 1-2 देगा। इसकी लिस्ट है। माननीय संगीता जी कुछ लोगों से अफवाह करवा रही हैं, कह रही हैं कि हम पैसा दिए हैं जिला पार्षदों के वोट के लिए 25-25 लाख रुपया, तो एक 40 पार्षद हो गए। 40 पार्षदों का अगर 25 लाख का हम काउंट करते हैं तो 10 करोड़ रुपया हुआ। तो 10 करोड़ रुपया आपके पास आया कहाँ? कहाँ से आ गया? आय का स्रोत क्या है कि आपके पास 10 करोड़ रुपया? पूनम देवी पचरुखी, इन्होंने कोई योजना नहीं दिया है, तो फिर राशि इनके नाम पर क्यों 5 लाख रुपया निकाल लिया गया? ये आती हैं, देखिए आशा देवी, इन्होंने कहीं योजना का नाम ही नहीं लिखा है, योजना दिया ही नहीं है और राशि निकाल लिया गया है 7.5 लाख। अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम कोर्ट में जाएंगे। बहुत से ऑडियो वीडियो है जो हमारे पास है, तो उस चीज को हम आपके पास नहीं, कोर्ट में हम सुन रखेंगे। जिला पार्षद को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या पड़ गई? हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं, पंचायत की मूलभूत सुविधाओं के लिए चयनित होकर आते हैं, अपने क्षेत्रों से जीत के आते हैं और सदन में अपना सवाल उठाते हैं। विकास ले जाकर झुग्गी झोपड़ी गांवों तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। उसी क्रम में एक पुस्तकालय का जो टेंडर हुआ है उसको मैंने कल जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में भी मैंने यह आवेदन दिया है लिखित एजेंडे के साथ, जो आप देख सकते हैं। और मेरा एजेंडा था जिसमें इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। उपयुक्त निविदा करने के लिए क्या जिला परिषद की सामान्य या विशेष बैठक में किसी प्रकार की निर्णय ली गई है? एजेंडा नंबर 2, उपयुक्त निविदा के लिए किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त किया गया है? पॉइंट नंबर 3, उपयुक्त निविदा में उपग्रह सामग्रियों का चयन किस कमेटी द्वारा किया गया है? पॉइंट नंबर 4, उपयुक्त निविदा में संलिप्त सामग्री के लिए सामग्री लिस्ट पर जिन सदस्यों के हस्ताक्षर है वे सभी सदस्य कौन से कमेटी के सदस्य हैं एवं क्या उनका हस्ताक्षर करने वाला सभी सदस्य जिला परिषद सिवान के सदस्य हैं? इनकी जांच कराना आवश्यक प्रतीत होता है। यह निविदा जो टेंडर की गई है यह NIC पर लोड भी है, वेबसाइट NIC पर लोड है, आप देख सकते हैं। उनके कागजात मेरे पास है, मैं दिखाना चाहूँगी कि यह हमारे यहाँ जिला परिषद ने एक टेंडर डाला है पुस्तकालय, हर क्षेत्र में पुस्तकालय जिसका एस्टीमेट 12 लाख है। 12 लाख की सामग्री है, 12 लाख स्कूल की मेंटेनेंस। निविदा को देखा गया है कि बिना आनन फानन में किसी कमेटी के सदस्य द्वारा न कमेटी बनाई गई है। हम लोग की योजना सदन में बहुमत पर पारित होती है, नहीं तो कमेटी पारित करती है। इसमें ना कोई कमेटी बनाई गई है और ना ही किसी सदस्य से इसके बारे में अनुशंसा ली गई है। सिर्फ हम लोग से एक नाम लिया गया था कि अपने क्षेत्र में आप नाम दीजिए। सारे सदस्य ने आंगनबाड़ी और पुस्तकालय के नाम पर लिख कर देने का काम किया, जिसमें पुस्तकालय का टेंडर आप देख सकते हैं, उसका कागजात है मेरे पास। यह पुस्तकालय की टेंडर हुई है। इसमें कुल जिला पार्षद 41 हम लोग हैं। 41 में 29 जिला पार्षदों के क्षेत्र में यह योजना दी गई है और 12 जो क्षेत्र हैं उसे वंचित किया गया है। मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भी बताना चाहती हूँ, माननीय हमारे सरकार को भी बताना चाहती हूँ कि निविदा होता है तो सारे कर्मचारी का साइन होता है या हस्ताक्षर होते हैं। बिना अगर कमेटी में कोई है तो देख सकते हैं कि जिस जिला पार्षदों ने साइन किया है, यहाँ लिखा गया है नीतू देवी, शायदा सुहेल, यहाँ लिखा गया राम दुलार वर्मा, यहाँ लिखा गया है कमलेश यादव, यहाँ लिखा गया प्रमोद कुमार, यहाँ लिखा गया है बेबी देवी, यहाँ लिखा गया उर्मिला देवी, यहाँ लिखा गया है उषा देवी। माननीय हमारी अध्यक्ष संगीता देवी का हस्ताक्षर है और यहाँ बबीता देवी है। हम कहना चाहेंगे कि जिला पंचायती राज व्यवस्था में जब कोई योजना पारित होती है तो सदन से पारित किया जाता है।
और नहीं तो कमेटी से पारित की जाती है। तो क्या यह सदस्य हमारे जिला पार्षद, पहले मेरा प्रश्न है कि जिसने यह साइन किया है क्या वह जिला पार्षद का सदस्य है? यह जांच की जांच का विषय है। इसमें सदस्य के नाम पर कमलेश यादव को हम नहीं पहचानते हैं, कौन सा अननोन व्यक्ति है और कहाँ के रहने वाले हैं, इनको हम नहीं नाम धरेंगे। ये जांच का विषय है कि जिलाधिकारी महोदय इसका जांच करें कि इतने इम्पोर्टेंट कागजात पर यह व्यक्ति जिला पार्षद नहीं है फिर भी इसका हस्ताक्षर क्यों है? बाकी लोग जिला पार्षद हैं तो किस कमेटी के मेंबर है और यह कमेटी कब बैठाई गई है उसकी एक प्रोसीडिंग का कॉपी दिया जाए और उसमें दर्शाया जाए कि वित्त कमेटी में मेंबर है या योजना कमेटी में है। दो ही कमेटी से योजना ले जाती है, सामान्य बैठक से ले जाती है और विशेष परिस्थिति में जिला योजना समिति से ली जाती है, जिसका अध्यक्ष स्वयं जिलाधिकारी महोदय होते हैं। तो हमारे यहाँ योजना समिति की कमेटी ही नहीं बनी है। हमने इस चीज़ को सदन में उठाया तो हमारे डीडीसी साहब ने कहा कि मैडम आपको पता नहीं है, जिला योजना समिति से ली गई है। हमने कहा कि सर हमारे यहाँ जिला योजना समिति तो बनी ही नहीं है, जिला योजना समिति में स्वयं हमारे जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष होते हैं। तो फिर उसके बाद कहा लोग कि आपने नहीं दिया है इसीलिए आपकी क्षेत्र में नहीं दिया। मेन है कि इस चीज़ जांच का विषय है कि क्या किस कमेटी से आज 3 करोड़ 19 लाख रुपये की पुस्तकालय पास कर दी गई है और क्या पंचायती राज एक्ट में है कि 41 पार्षदों में 29 पार्षदों के यहाँ यह योजना लाभ उठाए दे दिया जाए और मात्र 12 क्षेत्र को इस क्षेत्र से वंचित कर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से भी हमें सरकार से भी कहना चाहूँगी कि यह कहाँ का नियम है कि अध्यक्ष बन जाए तो अपने यहाँ करोड़ों का काम लेके चले जाए और किसी क्षेत्र को वंचित कर दिया जाए। तो मेरा इससे आप लोग के माध्यम से अनुरोध है और जिलाधिकारी महोदय से भी आग्रह है या कि जांच की वस्तु है कि इसमें साइन करने वाले लोग किस कमेटी के सदस्य है, इसकी जांच की जाए और यह योजना को कैंसिल किया जाए या टेंडर को रद्द किया जाए और इसकी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन सा आनन फानन में यह लिया गया है। और एक योजना आप लोग देख सकते हैं कि जिला परिषद में मनमाना योजनाओं का वितरण होता है। कुछ ही दिन पहले आपको मैं पढ़ के सुनाना भी चाहूँगी कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग मत के योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करने के संकलन में ये योजना पास हो गई है। इसकी तिथि है आपको 13/6/2024। तो यह योजना में भी कहाँ सरकार कह रही है पंचायती राज व्यवस्था में है कि जो अध्यक्ष बनेगा वो अपने फंड ले लेगा 2-2 करोड़ का, बाकी क्षेत्र को 1-2 देगा। इसकी लिस्ट है, देख लीजिए मेरे पास साक्ष्य के साथ। मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के हक के लिए, जनता हमें जिता के भेजी है, उनके हक के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं खड़ी हूँ यहाँ। इसमें आप देख सकते हैं कि यह योजना पारित कर ली गई है। उस समय भी मैंने सदन में आवाज़ उठाया था। आप देख सकते हैं षष्ठम में पारित हुआ था स्कूल बनाने का योजना, स्कूल योजना इस बुक में है। स्कूल योजना में सारे लोग को देख सकते हैं, क्षेत्र संख्या इतना इतना करके सबकी एस्टीमेट है 5,50,000, 5,50,000, 5,50,000। माननीय अध्यक्ष जी का क्षेत्र है। तो यहाँ देखिए उनका योजना है 42,05,000। उनकी एस्टीमेट है 16 लाख, 8 लाख, 12 लाख। हम कहना चाहते हैं वही जेई एक स्कूल का एस्टीमेट 5 लाख में बनाता है और माननीय अध्यक्ष जी का वही स्कूल का एस्टीमेट 12 लाख में कैसे बना देता है। दूसरी योजना है आपको मैं उसमें टाइड अनटाइड करके राशियां बांटी जाती है। अभी आप देख सकते हैं पीसीसी योजना, जो हम सड़क बनाते हैं गाँव में, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड की जोड़ने वाली योजना आती है, उसका पीसीसी हम करते हैं। पीसीसी योजना में आप देख सकते हैं सारे क्षेत्र में, देखिए सारे क्षेत्र में 1 2 1 2 1 योजना दिया गया। योजना की राशि कितनी है 7,50,000।
माननीय हमारे अध्यक्ष जी की राशि देख लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी की राशि क्षेत्र संख्या 15 की राशि देख ली जाए। 10 लाख, 8 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 14 लाख, 20 लाख, 7.5, 6 और 10 लाख देख लिया जाए। इनकी योजना कितनी है भैया? स्कूल पीसीसी में 1,10,50,000 रुपया माननीय अध्यक्ष जी का। तो हम और देखिए, अब आ जाइए, आपको एक और पंक्ति है मैं दिखाना चाहूंगी। नाला योजना गांव गंवई में सरकार की है कि घर घर नल जल पहुंचाने की मंशा है। सरकार को धन्यवाद करते हैं कि गांवों के बारे में इतनी सोचती है, घर घर नल जल जाए। लेकिन हमारे यहाँ देखिए योजनाओं का कैसे बंदरबाट किया गया है। नाला योजना यहाँ लिखा गया है, नाला बनाने की योजना दिया जाता है। तो नाले में देख लीजिए, सारे लोग का क्षेत्र देखिए, एक एक नाला एक नाला एक नाला करके आप देख सकते हैं इस लिस्ट में एक एक करके सारे लिस्ट लिखे गए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी को लिस्ट को भी देखिए, गौर से देखिए कि नाले में उन्होंने कितना लिया है। नाले में उन्होंने लिया है 1,07,89,700 रुपया मात्र। तो नाले में इतना लिया है। कुल राशि उनकी कितनी हो गई? उनका हो जाता है करीबन, देखिए, सभी पार्षदों को केवल मैंने दिखाने का काम किया नाला वाला। अब आप बताइए कि माननीय, देखिए मैंने काउंट किया है माननीय अध्यक्ष जी की राशि को। देखिए माननीय जिला परिषद संगीता चौधरी जी का राशि को मैंने काउंट किया है, तो इसमें है 2,08,89,700 रुपया। एक योजना में कहाँ का न्याय है भैया कि आप अध्यक्ष बन जाइएगा तो 2,08,89,700 रुपया आप निकाल लीजिएगा और बाकी पार्षद को दीजिएगा एक योजना, 2 योजना, 10 लाख का, 20 लाख का। यह बंदरबाट किया जा रहा है। यह जांच का विषय बननी चाहिए कि कोई भी सरकार यह न कहती है कि आप अध्यक्ष है तो किसी से वंचित। और सबसे ज्वलंत मुद्दा आपको बताना चाहेंगे, एक और ज्वलंत मुद्दा है। देखिए, जब स्वीकृत पन्ने को जब पार्षद ने योजना ही नहीं दिया, इस क्षेत्र कमला देवी कोई पार्षद हमारी है, इसने योजना ही नहीं दिया, योजना नहीं दिया और राशि आवंटन करवा ली गई है। योजना जब कोई पार्षद नहीं दिया, जब उसके यहाँ पास नहीं हुआ, तो फिर राशि कैसे आवंटन हो गई? ये सारे अफसर के हस्ताक्षर देखिए, जैसे उषा देवी दरौंदा, देखिए दरौली, हाँ राशि निकासी हो गई है। आप तो देख सकते हैं ना कि ये तो एस्टिमेट, ये तो पूरे पन्ना है ना, ये तो मैंने आप देखिए। और आप देखिए कई क्षेत्रों में पार्षद ने योजना न देने के बावजूद भी, देखिए आशा देवी हमारी गोरिया कोठी की आती हैं, देखिए आशा देवी, इन्होंने कहीं योजना का नाम ही नहीं लिखा है, योजना दिया ही नहीं है और राशि निकाल लिया गया है 7.5 लाख रुपया। और देखिए पूनम देवी पचरुखी, इन्होंने कोई योजना नहीं दिया है, तो फिर राशि इनके नाम पर क्यों 5 लाख रुपया निकाल लिया गया है? इस जांच का विषय है कि जब किसी ने पार्षद ने बाय द वे अपने क्षेत्र की योजना नहीं दी गई है तो उसकी राशि क्यों निकाला गया है? और स्वीकृत योजना है जो हो रहा है, इसका काम हो रहा है, इसकी और क्षेत्रों में काम हो रहा है। कई पार्षदों का काम ऐसे ही। हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी मनमाना ढंग से करती है। अगर इसमें डीडीसी साहब साइन किए हैं, तो अगर डीडीसी साहब कोई बात सच्चाई होता, चाहे टेंडर के बारे में या योजना के बारे में, तो हम जरूर साइन नहीं करते। इतना हम जानते हैं कि उनको भी नहीं जनाया गया है, डीडीसी साहब को भी बरगलाने का काम किया गया है और आनन फानन में योजना का बंदरबाट किया गया है। मेरे पास साक्ष्य के साथ है, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहूँगी कि योजना सारे साक्ष्य को लेकर कल मैंने उनके कार्यालय में और डीआरडीए में डीडीसी साहब के कार्यालय में भी रिसीविंग करवाया है कि पुस्तकालय की टेंडर की जांच हो
वह कमेटी के लोग वास्तव में जिला पार्षद हैं कि नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और किस कमेटी से पारित हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और 12 क्षेत्र की जनता पार्षदों को किस इस योजना से वंचित किया गया है, इसकी भी होना चाहिए कि वंचित क्यों किया गया है। तो यह जांच का विषय बनता है। अगर ये हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम कोर्ट में जाएंगे। बहुत से ऑडियो वीडियो है जो हमारे पास है, तो उस चीज़ को हम आपके पास नहीं, वो कोर्ट में हम स्वयं रखेंगे। अगर ये हमारी बातों को नहीं माना जाता है, इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो हम ये कोर्ट में जल्द ही जाएंगे और वीडियो हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि माननीय संगीता जी कुछ लोगों से अफवाह करवा रही हैं, कह रही हैं कि हम पैसा दिए हैं जिला पार्षदों के वोट के लिए, 25-25 लाख रुपया दिया। हम कहना चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप एक पार्षद को 25 लाख रुपया दी हैं तो एक 40 पार्षद हो गए। 40 पार्षदों का अगर 25 लाख का हम काउंट करते हैं तो 10 करोड़ रुपया हुआ। तो 10 करोड़ रुपया आपके पास आया कहाँ, कहाँ से आ गया? आय का स्रोत क्या है कि आपके पास 10 करोड़ रुपया आ गया? उसकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, साथ में उनका ड्राइवर खलासी का भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और एक तरफ रेणु यादव की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और योजनाओं की बंदरबाट नहीं होनी चाहिए।